जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 12th September 2017। गुरु जी की संगत जल्दी से जल्दी गुरु जी से जुड़ना चाहती है। उसे अपने में उन सभी दिव्य शक्तियों का समावेश चाहिए होता है जो वो अन्य संगत में देखती या सुनती हैं। वो जानना चाहती हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें भी ऐसी ब्लेसिंग्स मिलें। हमें ये याद रखना होगा कि हर संगत की अपनी अपनी अलग यात्रा है। हर एक के अलग अनुपात में कर्म बचे हुए हैं। हर एक की भक्ति की अलग अलग उम्र हुई है। आज हम एक दूसरे से तुलना करके कहते हैं कि वो तो पुरानी संगत है, या हम तो काफ़ी पहले से आ रहे हैं गुरुजी के दर पर। आज का ये सच पूरा सच नहीं है। कौन गुरुजी से कब से जुड़ा है ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। किसी संगत ने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि हमारी 100 साल की भक्ति होती है तो हम गुरुजी की असल संगत बन पाते हैं। कलयुग में कौन पीड़ित नहीं है, पर एक ही बिल्डिंग या कॉलोनी से कुछ लोग तो गुरुजी के भक्त बन जाते हैं और सारे चमत्कारों को जानते सुनते हुए भी बाकी लोग गुरुजी की तरफ आना ही नहीं चाहते। लॉजिक कुछ भी लगाएं या बहाना कुछ भी बने, उनकी भक्ति की उम्र अभी कम है। अभी वो गुरुजी को इस रूप में नहीं जान पाएंगे। इसके विपरीत ऐसे भी लोग मिले जो गुरुजी को नहीं जानते, पर गुरुजी उनके बराबर सहायता कर रहे हैं। उन्हें वैसे ही अक्षय वरदान मिल रहा है जिस तरह से हम संगतों को गुरुजी से गहरा जुड़ाव के बाद मिला करता है। ऐसे भक्तों की भक्ति ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले जाती है। वो भले आज गुरुजी को ना मानकर किसी और भगवान को मानकर चल रहे हैं। हमारे लिए गुरुजी या किसी और भगवान में कोई फर्क नहीं है, पर भगवान तो बस वो ऊर्जा है, वो या सृष्टा है जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आए और उस समय के अनुसार जो अनुकूल लगा हमने अपना लिया। मकसद तो सिर्फ उस शक्ति की भक्ति ही है जिसने हमें बनाया। हम कब से गुरुजी के पास आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, हम आज क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। हम सत्संग और संगत में तो जा रहे हैं, पर अपने में कुछ बेसिक बदलाव जिसे लाना जरूरी है लाना ही नहीं चाहते। ऐसे में हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम अच्छे इंसान हैं तभी हम आज गुरु संगत हैं, ये तो तय है। हमारा आज का बाहरी रूप सिर्फ इस संसार के लिए है। यदि हमारी आंतरिक शुद्धता एक स्तर तक की नहीं होती, हम गुरुजी के स्वरूप को भी नहीं देख सकते थे। गुरुजी के पास आना ही एक सर्टिफिकेट है कि हम कभी ना कभी भक्त रह चुके हैं और इस बार हमें मौका मिला है अपनी भक्ति को इसकी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए। हमें अपनी आंतरिक सफाई करनी होगी। हमने जो कुछ बाहरी दुनिया से सीख लिया है, जो हमारी अंतरात्मा को अशुद्ध कर रहा है, उसे हमें त्यागना ही होगा और ये हम आसानी से कर सकते हैं। हम अभी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, इसके बदले हम में कोई भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ये जानना भी नहीं चाहते। गुरुजी हमें हमारे सभी गुण अवगुणों के साथ स्वीकार कर लेते हैं। शुरुआती समय में हमें अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये जताते भी हैं और देते भी हैं, पर कुछ समय बाद हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि हम उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लायक हैं भी या नहीं। गुरुजी के पास आ जाना आसान है, पर बने रहने के लिए हमें मेहनत करनी ही होगी। यही कारण है कि कुछ लोग सत्संग में गुरुजी के पास आते तो हैं, पर लंबे समय तक टिकते नहीं। यदि टिक जाते तो पता नहीं गुरुजी कहाँ तक पहुँचा देते। हर एक संगत की कर्मों की किताब गुरुजी के सामने खुली पड़ी है। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। बेहतर है कि अपने अवगुणों को हटाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें ताकि वो हमें शुद्धता की ओर ले जा पाएं। हम कैसे सुधरेंगे ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता तब तक बनी है जब तक हम अपने को उनके हवाले नहीं कर देते। ये एक दिन में नहीं आता। हम धैर्यपूर्वक बस आते रहें गुरुजी के पास, बैठते रहें और उस समय का इंतज़ार करें जब गुरुजी हमें पूर्ण रूप से अपना लेंगे। हम क्या समर्पण करेंगे? हमसे अपने एक
अवगुण या कमजोरी को भी नहीं छोड़ा जाता। उसके लिए भी गुरुजी से ही अरदास करते हैं। फिर अपने को पूरी तरह से समर्पित करना इंसान के बस की बात नहीं है। जब हमारी भक्ति की उम्र हो जाती है तो सृष्टि ऐसे प्रावधान करती है कि हम समर्पण कर देते हैं। उसके पहले हमें बस धैर्य ही रखना होगा। गुरुजी सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए होगा, पर हमें उनसे मांगना नहीं है। वो परम पिता हैं, उन्हें पता है कि कब क्या संभालने के लायक हैं हम। सही वक्त पर सही ब्लेसिंग्स हम तक आ जाएंगी। तब तक अपनी भक्ति को और जाप और सत्संग से, सेवा सिमरन से हम निखारें। हर एक जो यहाँ आज हमें संगत दिख रहा है, सभी खास हैं। सभी अपने कर्मों को काट कर मुक्त होने ही आए हैं। ये अलग बात है कि कलयुगी प्रभाव में हम अपनी आत्मा की बात समझ नहीं सकते और हम मुक्त या अपने को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने जैसी बातों को सुनना नहीं चाहते। यकीनन सबकी भक्ति का स्तर इतना हो चुका है कि वो आध्यात्मिक रास्ते के किसी भी स्तर को पा पाए। हमें जो दो गुण अपने में लाने हैं वो है गुरुजी पर अखंड विश्वास और धीरज। हम कहते हैं कि हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जिसे भरोसा है उसे ये बताने की जरूरत नहीं होगी। जो भी दुख या सुख आता होगा उसे ये मानकर ही स्वीकार करेगा कि जरूर इसमें हमारी कोई भलाई छुपी है। तभी तो गुरुजी ने दिया। सहर्ष स्वीकार करते ही परेशानी की तीव्रता बहुत कम हो जाती है और हमें उससे निकलने के नए नए मार्ग दिखने लगते हैं। धीरज रखना है कि हम गुरु शरण में हैं। आज नहीं तो कल हमारा कल्याण होगा ही। तब तक गुरुजी हमें पक्का कर रहे हैं। ये बात सच है कि गुरुजी के साथ या उनके नाम के साथ बिताए हुए हर पल में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यदि ये ब्लेसिंग्स बाहरी स्तर पर नहीं दिख रही हैं तो जाहिर है कि आंतरिक मजबूती और शुद्धता को लाने में खर्च हो रही हैं। गुरुजी पर आंख बंद कर विश्वास करें। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी।